जय हिंद। ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमने 4-5 क्लासेस कर ली। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं, क्लासेस ज्यादा लूंगा, ये आराम से करेंगे। कितने कर लिए थे? 46 से करना जी। चल 46 क्वेश्चन। क्वेश्चन होता है मीडियन बीडी ऑफ ट्रायंगल एबीसी विद एसी और डी। मीडियन एबीसी बीडी का लेना है तो बी पर ले लो, ए आ गया। सी मीडियन बीडी इंटरसेक्ट एसी और डी एंड बीडी इज 1/2। ये दोनों पार्ट बराबर हो गए, इट इज 1/2 ऑफ एसी, यानी एडी और ये बराबर आ गया। अगर ये बराबर आ गया, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 180 होगा। 1 की जगह 2 डाल दो, 6 की जगह 4 डाल दो, ट्वाइस एंगल 2 प्लस ट्वाइस एंगल 4 कितना आ गया? 180। एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना आ गया? 90। ये एंगल 90 निकलेगा। तो एंगल ABC इज वन राइट एंगल, ये हो गया। ठीक है जी, ठीक है। अगला करते हैं। क्या हुआ जी? नहीं सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 47 क्वेश्चन है। आधा उधर आधा। 3 sides of a triangle are 10, 100 and x। एक ड्राई बोलना बोलते हैं पास। ठीक है, 3 sides of a triangle are 10, 100 and x, which one of the following is correct? देखो जी, there is a thing called triangles inequality। triangles inequality बोलती है कि दोनों छोटी साइड्स का सम, छोटी साइड्स का दोनों लार्जर साइड से बड़ा होना चाहिए, और कोई भी दो साइड्स का डिफरेंस जो होता है वो तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। यानी 100 प्लस 10 110 हो गया, इससे बड़ा होना चाहिए x, ये x से बड़ा होना चाहिए, सॉरी, किसी भी दो साइड्स का सम इससे बड़ा होना चाहिए, और ये जो x है इनके डिफरेंस से छोटा होना चाहिए, बड़ा। x इनके डिफरेंस से बड़ा, x इनके डिफरेंस है, यानी 90 से। ये इक्वल टू नहीं हो सकता, इक्वल टू होने से तो ट्रायंगल रहेगा ही नहीं। जिसका ट्रायंगल इनइक्वालिटी 90 और 100 के बीच में आएगा, और एक ग्रेटर देन वाला सिंबल आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा कहीं पर। इसका आंसर ये ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी है, याद रखना है। किसी भी दो साइड्स का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, और किसी भी दो साइड्स का डिफरेंस तीसरे से छोटा होना चाहिए। याद रहेगा जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, इन द फिगर गिवन बिलो व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स फाउंड अराउंड ABC एक्सेप्ट द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। यानी बाहर के एंगल लेने हैं, ये और ये। देखो जी, एक्सटीरियर मैं अगर मैं पूरा कंप्लीट एंगल ले लूं तो कंप्लीट A प्लस B प्लस C जो होगा ये भी 360 बनेगा। एक पॉइंट पे सारा एंगल कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 होगा। तो ये बन जाएगा 360 into 3। ठीक है, इस कंप्लीट एंगल को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक्सटीरियर A प्लस इंटीरियर A। ठीक है ना, प्लस एक्सटीरियर B प्लस इंटीरियर B प्लस एक्सटीरियर C प्लस इंटीरियर C। ये कितना आ गया आपका? 360 into 3 कितना होगा? 360 into 3 हाँ जी 1080 आ गया। ठीक है, इसमें से इंटीरियर A, इंटीरियर B और इंटीरियर C तीनों वो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल बन गया। 180 आ गया।
तो एक्सटीरियर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों के एक्सटीरियर ले लिए मैंने, ये इंटीरियर वाला तीनों के जगह क्या डाल दिया 180 1080, तो एक्सटीरियर ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 1080 माइनस 180 कितना आ गया ये 900। Got it? ठीक है, अगला है बोर्ड में डाला मैंने तो ये रेड से विजिबिलिटी घट जाएगी या फिर रेड से पढ़ने में बड़ी मुश्किल आएगी ना, रेड जल्दी मिट जा रहा है सर। हाँ रेड इंक जो होती है ना वो फिर विजिबिलिटी घट जाएगी, इसलिए मैंने दोनों कलर बेसिकली मिक्स किए हैं आसानी से हो जाए। चलिए ये क्वेश्चन मैंने सेपरेट डाला था, ठीक है, ये मैंने सेपरेट डाला था, इसको आने की जरूरत तो नहीं, इसको सेपरेट देख लेना, मैंने वीडियोस में सेपरेट डाला हुआ है इसको, तो इसको सेपरेट क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आइडिया दे देता हूँ, ये 2010 में आया, वो 2018 में शायद आया होगा, वो मैंने डाला है वीडियो, उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। स्टार क्वेश्चन है, 10 आंसर है इसका, है ना, 40-10 आंसर है, इसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन बढ़िया है, सेपरेट डाला हुआ है मैंने सिंगल क्वेश्चन। अगला, if two triangles are equiangular, एंगल सेम हो, सिमिलर होते हैं बिल्कुल, ए रूल है हमारे पास, एंगल 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 रूल है, तो अगर दोनों के एंगल सेम है तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे बिल्कुल। अगर ट्रायंगल्स का इक्वल एरिया है तो सिमिलर है, गलत। ट्रायंगल्स ऑन द, जैसे ये दो पैरेलल लाइंस है, ये बेस ले लेता हूं, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, बट ये सिमिलर नहीं हो सकते आपस में। सिमिलर होने के लिए तीनों एंगल बराबर हैं, किसी भी तरह से इसके और इसके तीनों एंगल बराबर नहीं होंगे। पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी गलत है, तो इसका आंसर आएगा ओनली वन इज राइट। टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 9:4। जो साइड्स का रेशियो होता है, साइड 1 और साइड ट्रायंगल 1 बाय साइड ट्रायंगल 2, इसका जो स्क्वायर का रेशियो होता है वो एरिया ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ट्रायंगल 2 होता है, ये मैंने पहले ही बताया हुआ। सो साइड का रेशियो क्या दिया हुआ है 9:4, तो एरिया ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ट्रायंगल 2, इसका स्क्वायरिंग करेंगे, ये आ जाएगा 81/16 आंसर आएगा। ठीक है जी, ये रिपीट हो रहा है। If the sum of two angles is equal to third angle, ठीक है, अगर दो एंगल का सम तीसरे के बराबर हो तो 90 डिग्री बनेगा, ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है। पॉइंट समझ गए, ये भी सिंपल है, तो लॉजिकल क्वेश्चन था पहले, ये राइट एंगल ट्रायंगल। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन इस बार 2010 में पेपर में क्वेश्चन इजी है, तो जरूरी नहीं होता है कि हर क्वेश्चन पेपर में मुश्किल आए। मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो एक या दो आसान मुश्किल होते हैं, 3-4 आसान होते हैं। सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है पेपर करते टाइम कि आपको पर इतना स्ट्रेस होता है कि जो आसान क्वेश्चन है वो भी मुश्किल लगना शुरू हो जाते हैं, वो भी लगता है कि बहुत मुश्किल है, होते आसान है। और आसान क्वेश्चन में बच्चे को यकीन नहीं आता कि इतना आसान पूछ लिया, वो उसके साथ 2-3 बार कर जाता, वो भी उससे धोखा होता। ठीक है जी, अगला, Your in a given figure L is a point on the bisector of acute angle, bisector हो गया, ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दिया, ठीक है। L कोई पॉइंट है इसके बाइसेक्टर पे और ML पैरेलल डाली है BC के, इसका मतलब ये 2 एंगल एंगल 3 के बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल्स, इसका मतलब 1 3 के बराबर हो गया, ये साइड इसके बराबर आ गई, ठीक है जी। अब उसने क्या पूछा है, which of the following is correct, इसको आगे करेंगे तो डायग्राम मिल जाएगी। चलो क्या बोला हुआ, उसने बोला हुआ है BML is equilateral, BML नहीं भाई, ये BML तो आइसोसेलेस आ रहा था हमारा, है ना, 1 और 2 ये इसके बराबर था, ये साइड इसके बराबर है, आइसोसेलेस आ रहा है ना। BML is isosceles but not
राइट एंगल But- यही आएगा। हाँ। देखिए राइट एंगल ये तभी हो सकता है जब ये ऐसा हो, जी सर। तब इसका बाइसेक्टर बनाया और ये पैरेलल डाला तो ये 45 हुआ, ये भी 45, ये भी 45, तब ये 90 होगा। वो स्पेशल केस हो गया इसका। जी सर। जब ये दिया होगी ये ए बी सी ही राइट एंगल है, तभी हम बोल सकते हैं कि बी एम एल इज राइट एंगल। पॉइंट समझ आया आपको? वो स्पेशल केस हो गया, तो ये राइट एंगल नहीं होगा क्योंकि वो दिया होगा तब होगा। पॉइंट समझ आया जी? आगे का और क्वेश्चन इजी। इक्विलेटरल भी तो हो सकता है। हाँ जी इक्विलेटरल हो सकता है सर, हमारे को दो एंगल बराबर नहीं भाई, सकते। इक्विलेटरल कैसे हो सकता है जब तक दिया ना हो कोई और प्रॉपर्टी? दिया नहीं हो। दी थोड़ी हुई होगी, वही तो बता रहा हूँ कि कोई प्रॉपर्टी दी नहीं हो तब तक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC इज एक्सटेंडेड टू D। ठीक है, साइड BC ABC is extended to D। ACD is 120। ठीक है, ABC is CAB को x ले लूं तो ABC आ गया 2/3x दिया हुआ है। ABC is 2/3 of this angle। Exterior angle is sum of interior opposite angles। Yes। So 120 is equal to x plus 2 + 3 2/3x, ये आ गया 5/3x 120। 5 2 are 10, 5 4 are 20, 4 3 are 12, 3 2 6, 72 आ गया जी x। कैलकुलेशन की स्पीड का तो आपको लाना ही पड़ेगा ना। आ गया समझ? सिंपलीफाई किया था आपको। और x ही पूछा होगा आपको, BAC पूछा होगा, x ही पूछा होगा। ठीक है जी, 72 आ गया। अगला करें, अब स्पीड में भी फर्क पड़ेगा। जैसे जैसे आपको रूल्स याद होना शुरू हो जाएंगे, क्वेश्चंस की क्वालिटी में स्पीड में फर्क पड़ जाता है। अगला, D and E are the points on the side AB and AC। AB and AC, D and E are points। D is parallel to BC, ये पैरेलल दिया हुआ यानी AD by AB is equal to AE by AC निकलेगा BPD से। AD आपको 2 दिया है, DP आपको 1 दिया है, AE आपको 3 दिया है, और ADC, AD और E ये एरिया दिया हुआ आपको। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है ना। व्हाट इज EC इक्वल टू, 1.5। इसकी वैल्यू दी हुई है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ भी नहीं क्वेश्चन है, आपको EC पूछा है, इसमें इसका कोई रोल ही नहीं है। जी। ठीक है, सो 2/3 इज इक्वल टू 3, या हम खाली ये ले लें तो भी चल जाएगा बीपीटी में। सो 2/1, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, ऐसे ले सकते हैं। जी। बट अगर मैंने डी और बीसी का रिलेशन लेना तो फिर ये नहीं ले सकते। जी। यहाँ आ गया EC इज इक्वल टू 3/2, 1.5 आ गया। ठीक है, ये बीपीटी का क्वेश्चन था। बीपीटी 10th में सिमिलरिटी की प्यारी थ्योरम है। जिनको अभी भी ट्रायंगल से काम कर रहा है, घर जाके प्लीज 10th की बुक से सिमिलरिटी के चैप्टर को करो। ठीक है, 56 करना है। चलो, ट्रायंगल ABC PQ is drawn parallel to BC। मेरा T and B ABC में सेम क्वेश्चन किया था ये। PQ is drawn parallel to BC। BC। AB is equal to 3AP। यानी ये और पूरे का रेशो AB AB is equal to 3AP। ठीक है जी, so AP by AB आ गया 1/3। AP अगर 1 हिस्सा हो गया तो ये 3 हिस्सा हो गया। ठीक है, ठीक है जी। जो साइड्स का रेशो होता है उसके स्क्वायर्स का रेशो होता है एरिया का।
सो ऊपर वाले ट्रायंगल का और नीचे वाले ट्रायंगल का जो रेशियो आएगा वो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर आएगा, वो आ जाएगा 1/9। अभी बता रहा था कुछ मुझे रिपीट, राइट जी। आज क्वेश्चन इजी है, कई बार यूपीएससी में इजी आ जाते हैं, कई बार मुश्किल आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, PQR is a triangle in which PQ is 3 cm, QR is 4 and RP is 5। देखो भाई PQR PQ is 3, QR is 4, RP is 5, ये मुझे दूर से पता है कि ये पाइथागोरस का ट्रिपलेट है। 3 4 5 is a पाइथागोरस ट्रिपलेट। 3 square plus 4 square is 5 square। ठीक है, if D is a point in the plane of PQR, ठीक है, such that D is either side it और inside it, अंदर है या बाहर है, D अंदर भी हो सकता है बाहर भी, D is either outside it or inside it, then DP D कोई पॉइंट ले लेते हैं अंदर, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, DP plus DQ plus DR is greater than 6 है या नहीं, ये चेक करते हैं। देखो जी DP plus DQ क्या होगा, 3 से बड़ा, DP plus DQ ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी जी। दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होगा, ठीक है जी। DP plus DQ is greater than 3, जी। DQ plus DR greater than 4, DR plus DP greater than 5, तीनों को ऐड कर देंगे तो twice DP plus DQ plus DR greater than 5 4 9 10 11 12, so DP plus DQ plus DR is greater than 6, ये तो ट्रू है, ठीक है। अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट भी लेंगे तब भी ट्रू होगा। अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं, सपोज ये पॉइंट बाहर है, ये ऐसे आ जाएगा, ये P ये Q ये R ये 3 ये 4 ये 5 आ जाएगा। This point plus this point is greater than 3, this point plus this point is greater than 4, this point plus this point is greater than 5, सेम इक्वेशन वही ऐड करके फिर greater than 6 आ जाएगा, तो ये पॉइंट ठीक है, ट्रायंगल से इक्वालिटी लगी, ठीक है। ठीक है, और इधर राइट एंगल ट्रायंगल ये दोनों निकाल ही दिया, ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, बट हैरानी वाली बात ये है कि अगर ये राइट ट्रायंगल नहीं होता तो भी ये ट्रू होता, समझ आ गया, कोई भी ट्रायंगल होगा उस पे ये ट्रू होगा, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ राइट एंगल पे ट्रू होता है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बट सेकंड इज नॉट द रीजन फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट। इसका आंसर बी आएगा, ये समझना बड़ा जरूरी है। दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं, बट इसकी वजह से ये नहीं हो रहा है कि राइट एंगल है तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, किसी भी ट्रायंगल में ये होगा। अगर ये राइट ट्रायंगल नहीं भी होता तो भी ये ट्रू होता, किसी भी ट्रायंगल में ट्रू होगा ये। गॉट इट? इन क्वेश्चनों को देख के हमें ये लगता चल रहा है कि ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी पे भी काफी क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, है ना? आप जान के हैरान होंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे कोई भी स्पेसिफिकली चैप्टर नहीं है 7th 8th 9th 10th में, ऐसे बीच में ये रूल आया हुआ है, बट ऐसे कोई स्पेसिफिकली चैप्टर नहीं है किसी भी एकेडमिक क्लास में। ये वाला करना 58। ABC is a triangle right angle at B, ठीक है, B and D are points on BC produced। ABC आपका ट्रायंगल आ गया and D is a point on BC produced, ये D आ गया। BD जो है वो BC से बड़ा यानी बाहर की तरफ होगा, ठीक है। BD is equal to वो राइट एंगल सर ABC राइट ABC is a right angle triangle दिया हुआ है जी। ओके, ABC is a right angle दिया तो ये हमें ऐसे बनाना पड़ेगा जी, ठीक है जी। और क्या दिया हुआ है, BD is equal to twice DC, यानी ये इसके डबल है,
ये इसके बराबर होगा, तभी उसके बराबर आ गया। ये भी दे दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? AC स्क्वायर AD, इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। अब सब क्वेश्चन में देखो AC AC AD AD AC AC AD AD, इसमें AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर करो, वो अपने आप CD में आंसर निकालना है और वो अपने आप बता जाएगा कितने CD बनता है। सो AC स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक चीज और करते हैं, AC में क्या कर सकते हैं कोई बात नहीं। देखने में क्या है, ये AC स्क्वायर और AD स्क्वायर जब इधर करूंगा तो ये माइनस में आंसर आएंगे। दूसरा देखा AD स्क्वायर में से AC माइनस कर लो, क्योंकि बड़ा भी AD होगा, AD बाहर दिख रहा है। AD उठा लेते हैं पहले, AD स्क्वायर हो जाएगा AP स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और AC स्क्वायर हो जाएगा ये यहाँ रहेगा ना हमारा, ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, माइनस कर लें, ये आ गया AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, कट गया। ये BD स्क्वायर जो है वो हाफ ऑफ BC है, यहाँ 2BC है, BD जो है वो ट्वाइस BC है नहीं, ठीक है। सारे CD में दिया तो CD में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको 2CD लिख लें क्योंकि हमने वो आंसर को ध्यान रख के बनाना है, राइट। और BC को भी मैं CD में कन्वर्ट करता हूँ, BC भी CD के बराबर होगा, इसको भी चेंज कर लिया और इसको भी चेंज कर लिया, समझ आ गया। यहाँ आ जाएगा CD स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 4CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 3 टाइम्स CD स्क्वायर। सो AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर आ जाएगा 3 टाइम्स CD स्क्वायर, 3 टाइम किसमें है ये, अब इसको चेंज कर लो ना जैसे उन्होंने लिखा है। AC स्क्वायर उधर चला जाएगा, CD इधर आ जाएगा, सो AD स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स CD स्क्वायर। डिराइव करने के लिए तो 50 की डिराइव आती है क्वेश्चन से, पॉइंट समझ रहे हैं। बट जो हमें चाहिए हमें को स्पेसिफिकली ऑप्शन बेस रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऑप्शन में जो दिया है उसी को बनाना है। बनाने का तो कुछ भी बना सकते हैं, बट वो जैसा पूछ रहे हैं हमें उसी की तरफ चलना पड़ेगा, तभी हम ऑप्शन से आंसर तक पहुंच पाएंगे। पॉइंट समझ गए जी? नोट करें इसको। PQR is a triangle, right angle at Q. PQR is a triangle, right angle at Q. X and Y are the midpoints of side PQ and QR. X and Y respectively. और आपको पूछा RX की बात किया ना कभी क्वेश्चन ऐसा, वही रिपीट हो रहा है ये RX ये पूछा हुआ है और RXPY ये पूछा हुआ, ठीक है जी। X and Y are the midpoints, ये इसके बराबर दिया हुआ है, ये इसके बराबर दिया हुआ है, कल भी किया था क्वेश्चन, सेम रिपीट होगा ये, ठीक है जी। RX square is equal to XQ square, RX square equal to XQ square plus QR square, और अगला PY square equal to PQ square plus QY square, ये दिया हुआ है, ठीक है। आंसर हमें किसमें कन्वर्ट करना है? RXPY हमारे दोनों मिल गए हमें, और सामने PQQR दिख रहा है हमें, PQ और QR दिख रहा है, ठीक है। तो RX स्क्वायर प्लस PY स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ये दोनों ले लिए। QX को लिख सकता हूँ हाफ ऑफ PQ, हाफ ऑफ PQ का होल स्क्वायर प्लस QX को लिखा मैंने, QY को क्या लिखूंगा मैं? हाफ ऑफ QR का होल स्क्वायर, हाफ ऑफ QR का होल स्क्वायर, ये हो गया PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस 1/4 PQ स्क्वायर प्लस 1/4 QR स्क्वायर। PQ में भी 1/4 5/4 PQ, 5/4 PQ स्क्वायर प्लस 5/4 QR स्क्वायर, 5/4 कॉमन PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, 4 सामने चला जाएगा,
काम कर जाएगा ना, Yes, sir. ये आ जाएगा 4 टाइम आर एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5. ठीक है। अब ये 4 टाइम आर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वाई स्क्वायर सिर्फ इसमें है, Yes, sir. ठीक है। तो इसकी वैल्यू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू डाल दो, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर पी आर स्क्वायर 4 टाइम पी आर स्क्वायर आ गया, 4 टाइम 5 टाइम 5 टाइम आया समझ ली, पाइथागोरस लगी है। ये आ गया आर एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, आर एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू डाली, पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू डाल दी पी आर स्क्वायर, ठीक. तो ये हो जाएगा 5/4 पी आर स्क्वायर। तो आंसर आ गया 4 हमने भेज दिया, 4 टाइम आर एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम पी आर स्क्वायर। ये पहले भी किया था सेम क्वेश्चन, पहले भी किया था, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। The centroid of triangle ABC is 8 cm from vertex. मीडियम की ना, ये तो रूल पता हो तो पता है। सेंट्रॉइड जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ये हो गया। सेंट्रॉइड हमेशा 8:2:1 के रेशियो में होता है, ये 4 हो गया। टोटल कितना आ गया, रूल पता होता है। जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियम को हमेशा डिवाइड करता है 2:1 के रेशियो में फ्रॉम द वर्टेक्स टू द साइड। समझ आ गया जी? अगला, ABC is the isosceles triangle such that AB equal to BC equal to 8 and ABC is 90 degree. ABC is 90, AB 8, BC 8। तो ये 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ठीक है जी। तो ये 2√8 8√2 बन जाएगा, ये निकलेगा पाइथागोरस लगाओगे तो 8√2 आएगा। करके दूं, कर लोगे? ठीक है। अब क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम B ऑन AC, ये निकालना है h। तो हाफ ऑफ एरिया क्वेश्चन 8 into 8 इज हाफ ऑफ 8√2 into h, हाफ ऑफ बेस into altitude इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस into altitude। गॉट इट? ये हाफ ऑफ गया, ये 8 हट गया, 8/√2 आ गया h, 8/√2 रैशनलाइज कर लो, √2 4√2 हो गया h। डोंट ट्राई टू कॉपी माय स्पीड ऑफ कैलकुलेशंस, ठीक है। मैं आपकी स्पीड पे नहीं आ सकता, उस स्पीड पे आने की कोशिश करूंगा तो हम सब घट जाएंगे। आप मुझे पकड़ने की कोशिश करो कैसे काटा। देखो 8 और 8 सामने, बच्चे ये ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती है। समझ आ गया आपको? अगर ये होल मल्टीप्लिकेशन में और यहाँ होल मल्टीप्लिकेशन में सीधे काट सकते हैं। यहाँ 8 कट गया, 8/√2 आ गया, √2 से रैशनलाइज किया, √2 into √2 2 होता है, 2 4 जा 8 हो गया, 4√2 आंसर हो गया। कैलकुलेशन को सुधारो, प्रैक्टिस करोगे तो सुधरेगी, प्रैक्टिस करोगे तो मेरी वाली स्पीड पे कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। मैं भी चाहता हूँ कि आप मेरे वाली स्पीड पे ही पहुंचे, मैं आपकी स्पीड पे नहीं आ जाऊँ, ठीक है ना। मैं आपकी स्पीड पे आ गया तो दोनों का काट हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं। क्या है क्वेश्चन? इन द फिगर NF is parallel to QR, NF अगर QR के पैरेलल है, NF divides the triangle PQR in such a way that the area of trapezium LQMR is 2 times। ना देखो लॉजिक आता है तो ये दूर से पता चल जाएगा। ये एरिया इसके दुगना है, अगर ये x है तो ये 2x है एरिया में, यानी ये पूरा एरिया 3x हो गया, ठीक है। तो छोटे का एरिया हो गया x और बड़े का एरिया हो गया 3x। समझ आ गया? आपको मैंने बताया जो एरिया का रेशो होता है वो साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। सो PL बाय PQ, इसका जो स्क्वायर होगा वो आ जाएगा x/3x। साइड का रेशो, एरिया रेशो बना, ये छोटे का x बड़े का 3x। समझ आ गया आपको? तो ये x कट गया, PL/PQ क्या आ गया 1/√3।
ये ओ लिखा हुआ है, प्रिंटिंग एरर है यहाँ की होनी चाहिए। गॉट इट? सिंपल क्वेश्चन, लॉजिक्स वही है, बार बार पूछने का तरीका बदल रहा है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट वही है, फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट वही है। ठीक है, अभी हमने 50 क्वेश्चन किए हैं, आप देख लो कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है एक ही जैसे रिपीट हो गए। तो अगर प्रैक्टिस की हुआ तो पेपर का क्वेश्चन जो होता है वो मोस्टली दिख जाता है। लोग बोलते हैं ना एक ही पेपर होता है भाई, ठीक है, सेम पेपर। एक बच्चा आके बोलता है बड़ा मुश्किल पेपर था जी, कुछ नहीं आता था, और दूसरा बच्चा आके बोलता है वो बड़ा आसान पेपर था, सारे पढ़े हुए थे। पेपर तो वही होता है, इट्स प्योरली ऑन प्रैक्टिस। जिसने प्रैक्टिस की होती है उसी के लिए वही पेपर आसान होता है, और जिसने नहीं की होती वो उसके लिए मुश्किल हो जाता है। राइट, अगला करो जी, देखो अगला क्या, द पॉइंट ऑफ कंकरेंस, जहां अल्टीट्यूड्स मीट करते हैं, अल्टीट्यूड्स, ठीक है, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। जहां पे मीडियंस करते हैं सेंट्रॉइड कहलाता है, जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स करते हैं वो सर्कम सेंटर होता है, और जहां अंदर अल्टीट्यूड्स जिसमें टेंजेंट बनता है सर वो इन सर्कल का होता है, उसको इन सेंटर बोलते हैं। तो ये आएगा ऑर्थो सेंटर आंसर, मैंने डेफिनेशन शुरू में बताई थी सर। अगला, इन फिगर बी इज 38, ये 38 दिया है, AC BC के बराबर है, AC अगर BC के बराबर है, AC इज BC, तो ये भी 38 आ गया। और AD जो है वो CD के बराबर है, ये इसके बराबर है, तो D की वैल्यू निकल गया यार, 38 आ गए। ये कितना हुआ? 8 was 16, 76 104 आ गया। ये 104 के दो टुकड़े होने, ये एंगल, ये दो एंगल बराबर है, ये बराबर है ना, ये दो जी। 104 ये कितना बचा? 76, ये भी 76, 76 कितना हुआ? 6 to 152, 180 में से कितना रह गया? 28। और निकालो, स्पीड बढ़ती है, कैलकुलेशन भी बढ़ेगी, हर चीज जरूरी थोड़ा है कि बच्चों को ना दिखे। समझ आ गया आपको? और कैलकुलेट करो, एक्सट्रीम एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ये दोनों बराबर हैं, ये 38 आ गया। एक्सट्रीम एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, इससे लिनियर पेयर यूज किया, ये 76 आ गया। ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो ये भी 76 आ गया, ये बचा हुआ एंगल। ठीक है जी, अगला, let the side DE of triangle DEF be divided at S. Let the side DE of triangle DEF is divided at S such that DS by DE is 1 by root 2. If a line through S parallel to EF, ये हो गया, meets at T, ठीक है, then DEF, ठीक है, is twice the area of DST, बिल्कुल होगा जी। DS by DE 1 by root 2 है, एरिया ट्रायंगल पैरेलल होंगे तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया ना, समझ आ गया। एरिया DST अपॉन एरिया DEF इज 1 by root 2 का होल स्क्वायर 1 by 2 है, ठीक है। The area of two similar triangles are proportional to the square of the corresponding sides, यही रीजन है भाई, यही रीजन है। Both statements are right and second is the right reason for the first statement, ठीक है जी। इसको आप कर सकते हैं। आंसर आ जाएगा इसका ए, फर्स्ट इज राइट, सेकंड इज द राइट आंसर, ए आ जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर वॉल इज 7 टाइम्स इट्स हाइट, बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर वॉल, मेंसुरेशन आ गया है।
base of a triangular wall is 7 times its height. So height को h रख लूं तो ये 7h आ गया. जी. If the cost of painting 350 रुपए पर स्क्वायर मीटर से के हिसाब से इतने रुपए लग रहे हैं. पहले यूनिटरी मेथड लगाएंगे. 1225 350 रुपए पर 100. पहले 350 रुपए के सेट कितने में वो निकालो. तो इसको डिवाइड करो 1225 को 350 में से. ठीक है. 25 4 4 8 4 12 14 आएगा नीचे. और 25 5 पे 100 4 पे 100 और 225 हो गया 4 8 1 9 49. 7 to the 14 7 7 the 49 7 में 2 आ गया. ये आ गया 3.5 यूनिट बने. 3.5 यूनिट्स के हिसाब से पैसे दिए. ये 1 यूनिट 100 स्क्वायर मीटर का है. समझ आ रही है आपको. जैसे मैंने 350 रुपए 100 स्क्वायर मीटर का दिए तो टोटल मेरे ये लगे. वो छोड़ दो भी कितने में यूनिट. ये मेरा 1 यूनिट है यहाँ पर. कि इस डब्बे जैसे लीटर आता है 30 लीटर का डब्बा 5 डब्बे लगे. समझ आ गया आपको. 5 यूनिट लगे. ऐसे कितने यूनिट लगे मैंने वो निकालना है. 350 रुपए 1 यूनिट की कीमत है और उस यूनिट के हिसाब से मैंने 1225 रुपए दिए हैं. यूनिटरी समझ आ रही है. यस सर. तो 1225 को 350 से डिवाइड करके 3.5 यूनिट लगे. 1 यूनिट कितने पीस कितने का है 100 मीटर स्क्वायर का. तो 3.5 कितने के हो गए. 3.5. ये आ गया मेरा मीटर स्क्वायर एरिया. ये अभी मेरा एरिया निकल रहा है. एरिया जो होता है ट्रायंगल का वो हाफ ऑफ बेस इनटू अल्टीट्यूड होता है. समझ आ गया नहीं हम आपको. समझ रहे क्वेश्चन समझ रहे हैं. इसमें यूनिटरी भी इन्वॉल्व हो गया कॉस्टिंग इन्वॉल्व होगी. यूनिट भी अलग अलग साइज का दिया हुआ. 1 मीटर स्क्वायर की कीमत नहीं दी है. 100 मीटर स्क्वायर की कीमत दी हुई है 350 रुपए और पूरे पैसे कितने लगे. तो पहले पूरे पैसों का हमने निकाला यूनिट कितने लगे. फिर 1 यूनिट 100 पीस का है तो 100 से मल्टीप्लाई करके हमने यूनिट्स निकाले. समझ आ गया आपको. ये हटेगा 10 नीचे. ये 0 0 कट गया. ये 7 5 आ गया. ये 2 पर चला जाएगा 5 10 50 into 2 100 आ गया. अच्छा ठीक है. h स्क्वायर h आ गया मेरा. गॉट इट. जी. वैल्यू ऑफ द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस लेंथ 7 into 10 70 आएगा आंसर. काफी वैल्यूज को आपस में मिक्स किया गया है. ध्यान से करने वाला क्वेश्चन. ठीक है जी. अगला क्वेश्चन क्या बोलता है. टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर नेसेसरली सिमिलर. बिल्कुल जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं वो हमेशा सिमिलर होते हैं. टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर. बिल्कुल चाहे छोटे हों बड़े हों इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का एंगल 60 होता है. तीनों 60 होंगे. छोटे में भी और बड़े में भी सेम होंगे. सो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर होंगे. दो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे. आइसोसेलेस भी हैं और राइट भी हैं. बिल्कुल होंगे क्योंकि राइट होने से एंगल 90 90 आ गया. और आइसोसेलेस हैं तो बाकी दोनों एंगल 45 45 हो गए. वो फिक्स्ड हो गया ना. तीनों एंगल फिक्स्ड हो गए. ये भी ट्रू है. और आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ये गलत है. आइसोसेलेस आप किसी भी दो एंगल में बना सकते हैं. समझ आ गया आपको. तो आइसोसेलेस के लिए जरूरी नहीं है कि वो एंगल हमेशा सेम हो. तो इसका ये फोर्थ पार्ट जो है वो गलत है भाई. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या बोलता है. चलो. There is a point P inside triangle ABC such that each of its subtend an angle of 120 at P. बना सकते हैं. कोई ट्रायंगल है ABC में. उसके अंदर एक पॉइंट बना लें ABC. ये तीनों के साथ 120 डिग्री बना सकता है. 120 120 और 120. तो 360 बन जाएगा. ये ठीक होगा. ये ठीक है. There is a point P inside a triangle ABC such that triangle PBC it is obtuse angle at A and O is the orthocenter. Orthocenter क्या होता है. जहाँ पे ऑल्टीट्यूड मीट करते हैं. ठीक है. ऑर्थोसेंटर सर्कमसेंटर ऑर्थो. ठीक है. अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो ऑर्थोसेंटर तो बाहर जाएगा ही जाएगा. ट्रायंगल के बाहर चला जाएगा क्योंकि इसका 90 को अंदर आना ही नहीं. पॉइंट समझ आ गया आपको. ये स्टेटमेंट गलत है. पहले ठीक है इसकी. और ये स्टेटमेंट 1 इज राइट. और अगला. The medians of triangle ABC intersect at G. Which of the following is correct?
median intersect at G. Five times the area of AGB. AGB. देखो जी, जो AGB का एरिया है ना, ठीक है, अभी हमने उस दिन कल जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने किया था कि सारे एरिया में बराबर है, 3 4 5 6 सारे एरिया में बराबर है। तो ये जो एरिया है AGB का, ये 1/3 होगा पूरे ट्रायंगल का। ये 1 2, ये 3 4 भी बराबर है, 5 6 भी बराबर है। तो ये दो टुकड़े हो गए ना, 2 टुकड़े आउट ऑफ 6 टुकड़े, तो 2/6 कितना हो गया, 1/3 होगा। तो ये लिख रहा है 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स इक्वल टू 4 टाइम्स दिस। ये तो बिल्कुल सेंस ही नहीं बनी, गलत हो गया। 4 टाइम्स द एरिया ऑफ AGB इज इक्वल टू 3 टाइम, तो अभी नहीं बनेगी, 1/3 है सीधे, ये भी गलत है। 3 टाइम्स द एरिया ऑफ AGB इज इक्वल टू, हां वो तो बनेगा ही बनेगा, 1/3 का रिलेशन, ये ठीक है। ये तो हमने कल ही किया था क्वेश्चन कि जो मीडियंस हैं वो डिवाइड जहां इंटरसेक्ट करते हैं सेंट्रॉइड पर, वो ट्रायंगल को 6 इक्वल ट्रायंगल्स में इन टर्म्स ऑफ एरिया डिवाइड कर देता है। किया था नहीं कल वाले क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो रहे हैं। तो अगर किए हो तो हमने कितने क्वेश्चन, अगर आप ये 200 क्वेश्चन इसमें हैं पूरी एक्सरसाइज में, हम ये 200 के 200 क्लास में करेंगे, ठीक है। 200 क्वेश्चन करने के बाद हमारे कितने क्वेश्चनों के बारे में आइडिया हो जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन जिसने प्रैक्टिस की होगी ना ज्योमेट्री के क्वेश्चनों में, शक्ल देख के भी आंसर बता होते हैं कई क्वेश्चनों के। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन आज का 70 तक करेंगे। ABC जो है ABC और AED 90 डिग्री है। ABC और ABC और AED सिमिलर होना चाहिए, AD सिमिलर नहीं होंगे। ABC नाम हुआ ध्यान रखना बड़ा जरूरी है ना भाई। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू AA कॉमन है छोटे ट्राइंगल में, B यहाँ 90 यहाँ क्या 90 है, ED इसने लिखा ADE। समझ आ गया, सिमिलरिटी में नाम उल्टा कर दो, क्वेश्चन बता दो। The 4 points BCED may lie on a circle BCED, बिल्कुल लाई करेंगे भाई, ये और ये 90 हो गया, ऑपोजिट एंगल का सम क्या हो गया 180, साइक्लिक क्वाड्रेटर का फीचर आ गया, साइक्लिक क्वाड्रेटर का आ गया नहीं फीचर, ऑपोजिट एंगल का सम क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रेटर में 180 होता है। गॉट इट, ठीक है। सेकंड इज राइट, फर्स्ट इज रॉन्ग। यहीं तक करते हैं आज, आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 30 के 3 या 4 और क्लासेस होंगी अभी, गेट आउट। अब आगे स्पीड बढ़ेगी क्योंकि रिपीट हो रहे हैं ना क्वेश्चन, तो अब हमारे को क्वेश्चन करने में कंफर्टेबिलिटी भी आएगी, रिपीटिशन भी होगा। थैंक यू, गुड डे, बाय।